तो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। आप लोग को और एक बात बता दें कि इस वीडियो में जो है जितने भी क्वेश्चन का आंसर लगभग सही दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे जो है 250 से अधिक क्वेश्चन करके हैं। अगर किसी तरह का आंसर कुछ गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा। और एक बात आप लोग बता दें, कोई भी कमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले आप लोग ये चीज़ ख्याल रखें कि आपका आंसर सही होना चाहिए। अगर आप लोग गैस पेपर या फिर कोई भी मॉडल पेपर से अगर पढ़े हुए हैं तो उसका आंसर देख के नहीं करें। अगर NCERT बुक के अंदर मिलता है फिर SBPD बुक, ये दोनों किताब के अंदर आपको आंसर मिलता है तभी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सभी आंसर आप लोगों को सही दिया गया है, तो आप लोग उस चीज़ की चिंता ना करें। कमेंट करने से पहले आप लोग एक बार अपना कंफर्म पूरी तरह से करवा लें। अगर सही दिखा जाएगा कमेंट तो आपको बता दिया जाएगा हाँ ये आंसर सही है। गलत पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देख पा रहे हैं, लिंग भूगोल है, संस्कृति भूगोल है, सैन्य भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है। सो इन चार में से राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी चिकित्सा भूगोल। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है यमन, डेनमार्क, स्पेन, रूस। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी यमन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 करा, कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है, जलभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधा या फिर अशांत वातावरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या करा है, 3 करा, देख पा होंगे आप लोग, सॉरी 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग है, यानी कौन सा जो जनसंख्या का आयु वर्ग है वो जो कार्यशील के लायक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन देख पाओगे, 0 से 15 है, 15 से 59 है और 10 से 35 है और 65 से 69 है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 15 से 59 वर्ष। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। देख पाओगे, समता है, सतत पोषणीय है, उत्पादकता है, उपयुक्त सभी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सतत पोषणीय, समता और उत्पादकता ये तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देख पाओगे, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन है, व्यापार है, सेवाएं हैं या संचार है या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सेवाएं, व्यापार, संचार ये तीनों है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 7 का देख पाओगे, क्या कर रहा है कि बिग इंच संबंधित है, किससे संबंधित है, पाइपलाइन से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से। सो ये आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पाइपलाइन से, जो कि जिसका परिवहन होता है तरल पेट्रोलियम। जो आपको पता होगा, ये भी पूछा जाता है कई बार कि बिग इंच जो है वो क्या काम आता है उसका, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें तरल पेट्रोलियम का परिवहन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, नाफ्टा जो है अस्तित्व में आया, कब आया अस्तित्व में, 1994 है, 2004 है, 1947 है, 2012 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, 1994, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, वृहत ट्रंक मार्ग गुजरता है उत्तर अटलांटिक महासागर होकर, भूमध्य हिंद महासागर से होकर या फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, उसके बाद उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर हिंद महासागर से। क्या होगा 9 का ऑप्शन नंबर, नहीं ए बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर अटलांटिक महासागर होकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या देख पाओगे, संभावनावाद जो है अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभावनावाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, देखिए ऑप्शन प्राकृतिक घटक है, मानवीय घटक है, दोनों ए बी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देख पाओगे, निम्नलिखित में जो है कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक है। देखिए ऑप्शन, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, शांति एवं अस्थायित्व या फिर अनुकूलन जलवायु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। ये जो है क्या है, एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है, निम्नलिखित में जो है किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, जापान, फ्रांस, लाटविया या फिर अर्जेंटीना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लाटविया है। काफ़ी बार ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक उच्च लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, तो ये लाटविया इस तरह भी आ जाएगा आपका, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर देख पा होंगे, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक निर्मित किया? रेडजेल, उसके बाद है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूल हक, और क्या है अरुणभा घोष। सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूल हक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी दोबारा रिपीट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप किसी तरह क्वेश्चन कन्फ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? चीन, नमक, कॉफ़ी या फिर चाय? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? देख पा रहे होंगे क्या राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन में से। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नमक। नमक जो है कृषि संबंधित नहीं है, आपको पता होगा ये कहाँ से निकलता है, समुद्र से, जो कि एक तरह का कृषि नहीं है। बाकी ये चीनी, कॉफ़ी से तो पता होगा, जमीन से आप कृषि की तरह निकाला जाता है उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या अगर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित क्रियाकलाप में किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? यानी अधिक प्राथमिक क्रियाकलाप में, द्वितीय क्रियाकलाप में, चतुर्थ क्रियाकलाप में या फिर पंच क्रियाकलाप में? तो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। जाहिर सी बात है, जितना नवीनतम आतेगा उतना उसमें उच्च अन्वेषण की जो सम्मिलित उसको किए जाएंगे, जितना पुराना रहेगा उसमें कम होगा, क्योंकि प्राथमिक क्रिया में किसी तरह की अधिक किसी तरह का अच्छा पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें कुछ भी चलता है। बट जैसे जैसे विकास होती जाता है तो उसमें अलग अलग फैसिलिटी इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है देख पा होंगे, स्वेज नहर जो है जोड़ती है, किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर देख पा होंगे, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से जो है कौन एक ओपेक का सदस्य है? ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली या फिर पेरू? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वेनेजुएला। वेनेजुएला क्या है? एक ओपेक का सदस्य है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या देख पाओगे, निम्नलिखित में जो है कौन सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका या फिर फ्रैंकफर्ट? कौन जो है सांस्कृतिक नगर है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेरूसलम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या देख पाओगे, निम्नलिखित में कौन जो है आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर या फिर मेफिस? कौन आंतरिक? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मेफिस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या देख पाओगे, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी रिपीट कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए देख पा रहे होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी चीनी तिब्बती। क्या हो जाएगा? चीनी तिब्बती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 का देख पा होंगे, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, बिहार, गोवा? इनमें से कोई नहीं। आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा? केरल। केरल में क्या साक्षरता दर सबसे अधिक है, बाकी दूसरा नंबर गोवा आ जाएगा इन ऑप्शन के हिसाब से, और पीछे बिहार तो पीछे होता सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या देख पा होंगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की शरणार्थी कहाँ से आए हैं? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से आए हैं देख पा होंगे। सो 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से सबसे अधिक आए हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 का देख पा होंगे, मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस एक की उच्च कोटि है? यानी इन राज्यों के हिसाब से दिया हुआ है, इनमें से किस राज्य की जो है मानव विकास सूचांक अधिक है? तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता होगा यहाँ पे केरल होगा, क्योंकि केरल में सब चीज़ में आगे है। तो जहाँ पे अगर शिक्षा के मामले में आगे हो तो वहाँ पे सब चीज़ की तरह आगे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 23 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7, 9, 28 या फिर 10? 24 का क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन देख पाओगे। तो फिलहाल पहले जो था 7 था, बट अभी करेंटली जो है उसकी संख्या कितनी हो गई है? वो 9 हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या देख पाओगे, साफ्टा जो है वो किस संदर्भ में वर्णित है? 4 देख पाओगे ऑप्शन दिया हुआ है। वनरोपण है, सीमांत किसान विकास है, उसके बाद लघु कृषक विकास है या फिर नहर प्रणाली? तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी लघु कृषक विकास।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 करा, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। बट अगर आपको जगह के हिसाब से पूछा जाए तो कम जगह में सबसे अधिक पंजाब में होता है गेहूँ। कहाँ होता है? पंजाब में, जगह कम है। बट उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्योंकि पंजाब में जगह उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम है, लेकिन अधिक जो गेहूँ उत्पादन होती है वो पंजाब में होती है। लेकिन यहाँ पे आपको 4 राज्य दिया हुआ है, इस हिसाब से सबसे अधिक अगर गेहूँ निकाला जाए, अधिक मतलब तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश निकलेगा, लेकिन जमीन की सबसे निकाला जाए तो यहाँ पे पंजाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पूछ रहा है भारत में गेहूँ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से जो है किस सेक्टर में है? सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सिंचाई, यानी सबसे अधिक जल का इस्तेमाल जो सिंचाई में किया जाता है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का ए हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 28 करा है, खनन जो है किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ है। तो 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप होना चाहिए। बट यहाँ पे जो है कहीं भी मुझे मिलता है प्रथम क्रियाकलाप कुछ गैस पेपर में, तो लेकिन तृतीय क्रियाकलाप होना चाहिए। तो आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करा है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, उसके बाद सिंगरौली, उसके बाद झाड़िया। तो 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन देख पा होंगे। तो इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिंगरौली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिंगरौली। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 30 का देख पा होंगे, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? देख पा होंगे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, गोवा है, महाराष्ट्र है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? मैग्नीज दिया हुआ है, अभ्रक है, लोहायस्क है, या फिर लिग्नाइट है। ए बी सी डी में क्या ऑप्शन होगा? आप लोग देख पा होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का देख पा होंगे, हुगली जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता से हावड़ा, उसके बाद कोलकाता से मेदिनीपुर, कोलकाता से सिसरा, या कोलकाता से कौन नगर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता से हावड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या देख पाएंगे, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चेन्नई दिया हुआ है, उसके बाद सोलापुर है, कोयम्बटूर है, अहमदाबाद है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोयम्बटूर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे हैं क्या कर रहा है, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है? बोकारो है, भिलाई है, राउरकेला है, या फिर दुर्गापुर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बोकारो। आगे क्वेश्चन नंबर 35 का देख पाएंगे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास, या फिर भूमि उपनिवेशन। तो यहाँ पे 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषि विकास। बट कहीं पे मिलता है परितंत्र विकास, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ए मिलता है कृषि विकास, तो ये शायद नहीं होगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, परितंत्र विकास। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए इसमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो परितंत्र विकास। सो आप लोग कभी लोग मुझे कृषि विकास पे कमेंट कर रहे थे, तो परितंत्र विकास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू जो है समुद्री पत्तन अवस्थित है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या फिर गुजरात। 36 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या देख पाओगे, निम्नलिखित में जो है कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलोर, या फिर दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी बेंगलोर। क्या हो जाएगा? बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या देख पाओगे कि उत्तर दक्षिण गेलियार जोड़ता है, किसको जोड़ता है? जम्मू को तिरुवनंतपुरम से, और भी 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पे 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर देख पा रहे होंगे। योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था। योजना आयोग 1950, 1947, 1952 या फिर 1960। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 1950 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का है, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बनिक आयन। तो 40 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पर एक रीज़न हो सकता है आपको सामने, प्रदूषक इसलिए नहीं माना जाता कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि पेड़ पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं, जब बाकी इसको ग्रहण करके वो शुद्ध हवा के रूप में निकाल देते हैं, इस कारण से इसको प्रदूषक नहीं माना जाता है। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 41 का देख पाएंगे, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। देख पाएंगे रूस है, अमेरिका है, जापान है, मलेशिया है। तो 41 का राइट ऑप्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी मलेशिया। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश क्या है, तो मलेशिया। आगे क्वेश्चन नंबर 42 का है, देख पा रहे हो कृषि के लिए इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त है पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान, वर्षा भर वर्षा के क्षेत्र। तो वर्ष भर है ये, वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र है। तो 42 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मैदान। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है, वो मैदान है, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है। मैदान लगभग सभी चीज़ के लिए, घर के लिए, कृषि के लिए, सभी चीज़ के लगभग, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 1 कराए, इनमें कौन औद्योगिक नगर है। देख पाएंगे वाराणसी दिया हुआ है, पटना है, लाहौर है और पिट्सबर्ग है। तो मैं 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी पिट्सबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख पा रहे भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, कितनी थी, 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 का डी हो जाएगा, यानी 1991 से 2001। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। देख पाएंगे ऑप्शन है आर्यन है, चीनी है, द्रविड़ है, ऑस्टिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 3 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, द्रविड़। 3 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है, इनमें कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। इनमें से कौन सा बस्ती जो ग्रामीण इनमें से कौन जो है ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। देखिए गुच्छित है, अर्धगुच्छित है, पल्लीकृत है और उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह नगर जो भारत में वह नगर जो क्या कहते हैं पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। पटना है, धनबाद है, जमशेदपुर है और नासिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिक, जो कि कहाँ पे है, पश्चिम में है। भारत के कौन से इसमें है, पश्चिम में है। मुंबई में आप लोग पता होगा, मुंबई की तरह पश्चिम है। और पटना है, जमशेदपुर, ये धनबाद, ये सब कहाँ पे है, तो ये पे कहाँ हो जाएगा, ये पूरब की ओर हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछता क्वेश्चन, पूरब में अवस्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। इनमें जो कौन एक मध्यकालीन नगर है। देखिए ऑप्शन आगरा है, पटना है, चंडीगढ़ है और सूरत है। तो मध्यकालीन नगर की बात करेंगे तो क्या होगा, सूरत। सूरत जो एक मध्यकालीन नगर है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है। इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। देखिए ऑप्शन गेहूं है, कपास है, बाजरा है और मक्का है। तो रबी की फसल कौन हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेहूं। चलिए यहाँ पे क्या पूछता है, उत्तर भारत में पूछता है, इसलिए गेहूं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा देख पा होंगे, कॉफी उत्पादक राज्य है। कॉफी उत्पादक राज्य यहाँ पे कौन सा है, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देख पा रहे होंगे, हरित क्रांति का संबंध जो है किससे संबंध है। हरित क्रांति का संबंध देखिए यहाँ पे चाय उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है, दूध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खाद्य उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा है, क्या करा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, क्या कहते हैं, टॉलमी है, उसके बाद स्ट्राबो है, हैकेल है और रेडजेल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी जगह, यानी रेडजेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे जो कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, 4 ऑप्शन देख पा होंगे। तो 11 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मात्रात्मक क्रांति। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा भी कहता है मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। देखिए ऑप्शन देख पाएंगे, ओमान, लाइबेरिया और लाटविया या फिर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 का नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी लाटविया, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाटविया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है देख पा रहे कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत जो है इनमें से किसने दिया? तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा नोएस्टीन। किसने दिया? तो नोएस्टीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 14 क्या देख पाओगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हो आप सामने दिया हुआ है ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो उत्तरी अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या देख पाओगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या जाएगा? गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? यहाँ पे जो कौन सा निम्न कृषि का प्रकार जो है जो कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? चलिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? यानी द्वितीय क्रियाकलाप कौन सा नहीं? यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये क्या है? पहला है मछली पालन। ये क्या है? ये दूसरा पहला है यानी द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का देख पा रहे होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? देखिए ऑप्शन खनन है, पर्यटन है, गायन है और शिक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 18 का डी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षण, क्योंकि शिक्षण क्या है? पूरे विश्व में चलता है, यानी सबसे बड़ा जो है शिक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का देख पा रहे होंगे, क्या कर रहा है कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? देखिए ऑप्शन अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी रहेगा यानी जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दूरसंचार, वक्त, परिवहन या फिर क्या कहते हैं संचार? तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हाँ सी डी हो जाएगा यानी संचार। क्या जाएगा? संचार। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। यहीं पे अगर कोई सामान बोलते हैं कि सामानों का आदान प्रदान क्या होता है तो उसको कहते हैं परिवहन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में आ सकता है कि परिवहन और संचार में क्या अंतर है। तो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसको परिवहन कहेंगे, किसी भी सूचना को, संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसे संचार कहते हैं। परिवहन का साधन जो है गाड़ी, मोटर, ये सब हो जाएगा। और क्या कहते हैं संचार का टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब क्या हो जाएगा? संचार का कहते हैं उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 21 का देख पाएंगे, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी बाहर से लाई गई सामान को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार, निर्यात, आयात या फिर वाहन व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर किसका? ध्यान से ऑप्शन को देखिए, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी आयात। जब भी बाहर से कोई सामान को मंगाते हैं उसको क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। और जब भी इसी देश से मतलब किसका भी जब भी कोई सामान को देश से बाहर निकल आता है उसको कहते हैं निर्यात। आप लोग इससे आ सकते हैं आने को आयात और जाने को मतलब निकालने को निर्यात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का देख पाएंगे, पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ रैखिक, त्रिभुजाकार और आयताकार या फिर श्रीनुमा। तो पर्वत क्या होगा? पता होगा आप लोग पर्वत क्या होता है? इस तरह का मतलब होता है। तो इसमें क्या जाहिर सी बात है खेती करेंगे हम लोग श्रीनुमा करेंगे यानी इस तरह करके। ठीक है, तो पर्वतों पर किस तरह की खेती की जाती है तो हो जाएगा श्रीनुमा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों एवं नहरों के सहारे विकसित होता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी रैखिक। जब भी बस्ती होगा सड़क के और नदी के किनारे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रैखिक बस्ती होगा, क्योंकि सड़क क्या होता है? हमेशा रैखिक सीधा होता है। तो यहाँ पे बस्ती भी क्या होगा? हमेशा सीधा होता है। बस्ती क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधा। नदी भी क्या होता है? इस तरह सड़क की तरह होता है। तो यहाँ पे बस्ती को तो क्या हो जाएगा? वो इस तरह सीधा रहेगा बस्ती। तो ठीक है, तो इसमें नदी और सड़क के किनारे बस्ती कैसे होगी? तो रैखिक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? यहाँ पे कौन जो है इथोपिया की राजधानी है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिक्षित
का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसमें शिक्षितों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? ऑप्शन को देखिए, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, केरल है और उत्तराखंड है। तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करा, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? ये कौन सा यहाँ पे क्षेत्र है जो नगरीय है लेकिन यहाँ पे प्रवासी जनसंख्या है सबसे अधिक है? देखिए ऑप्शन देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, काफी पूछा भी जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा, क्या कहते हैं, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? यानी अनुमान के तौर पर कहा गया है किस वर्ष भारत की जनसंख्या जो है 2 अरब हो जाएगी। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, 27 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 2036। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 2036। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करा, देख पाएंगे, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रावधान है? देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक धारा जो पुरुष प्रवास है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। क्या हो जाएगा? ग्रामीण से नगरीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 29 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे एक तरह इस तरह क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पता होगा वृत्ताकार, वर्गाकार, रेखिक या फिर क्या कहते हैं, चौकपट्टी। तो यहाँ पे 29 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है रेखिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करा, तेलंगाना राज्य की राजधानी है? कौन सा राजधानी तेलंगाना की राजधानी है? आसान से क्वेश्चन बोला, आप लोगों को पता होगा आप सभी को तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो 30 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करा है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? यहाँ पे जो कौन सा राज्य है 4 में से जो चीन की सीमा पर स्थित है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 31 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि हरित क्रांति संबंधित है, यानी हरित क्रांति जो है किससे संबंध है? देखिए 4 ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी एक तरह का रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 32 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? यानी कौन सी या जो नदी बेसिन जो सबसे छोटी है? देखिए नर्मदा बेसिन है, गोदावरी बेसिन है, माही बेसिन है और तापी बेसिन है। तो यहाँ पे 33 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी बेसिन। 33 से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माही बेसिन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी माही बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का देख पाओगे, निम्नलिखित नदियों में कौन जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो 34 का राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी तापी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से पूछ रहा है आपके सामने, क्या पूछ रहा है? किसमें जो है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 35 का ऑप्शन क्या होगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया? ऑप्शन को देखिए ध्यान से दिया हुआ है, कल्पक्कम है, उसके बाद कहते हैं नरोरा है, तारापुर और राणा प्रताप सागर। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें 36 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा यानी तारापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का है, निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, चंबल है, कोसी है, हीराकुंड है और भाखड़ा है। तो 37 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कोसी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का देख पा रहे हैं कि क्या है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी और हाजीपुर। तो 38 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी हाजीपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 का देख पाएंगे, क्या कर रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह जो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 40 का देख पाएंगे, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो है कौन से राज्य में स्थित है? गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर केरल। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी जगह नहीं, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन 40 का देख पाएंगे, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक समूह सदस्य है? यहाँ पे 4 जो देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 41 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी साफ्टा का सदस्य है भारत। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का है, क्या करा है? देखिए ध्यान से, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट
संबंधित है? केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित किससे है? वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर दोनों से? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वायु संरक्षण से। क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 4 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी अभ्रक जो एक अधात्विक खनिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन जो है बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, आप लोगों को चुनना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं गया। क्या हो जाएगा? गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस का प्रकार है? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 10%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा, देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यूरेनियम जो है किस कर्म की चट्टानों में पाया जाता है? यूरेनियम किस कर्म की चट्टान में पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 7 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, राइट ऑप्शन 7 का यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी धारवाड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी धारवाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, देखिए यहाँ पे कि इन तेल शोधकशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए उनमें से कौन जो उत्तर भारत में नहीं है, आपको ऑप्शन चुनना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा, देखिए ध्यान से। उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 कराया कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया है, रीटर है, रेडजेल है, कुमारी सैंपल और टेलर है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुमारी सैंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यहाँ पे जो कौन विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करें 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ब्रेड क्या हो जाएगा? बटेड रसल ये जो है, हाँ बटेड रसल है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आसान से क्वेश्चन आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी आवास जो जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, जबकि मृत्यु जन्म ये सबसे जनसंख्या मृत्यु होने से जनसंख्या घटती है, जन्मने से जनसंख्या बढ़ती है, प्रवास से जनसंख्या घटती बढ़ती दोनों होती है, यानी इन दोनों तीनों कारण होगा, बट आवास जो इससे कोई जनसंख्या परिवर्तन नहीं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में जो किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नागरिक जनसंख्या लगभग बराबर थी? चलिए ऑप्शन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1970। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए ध्यान से कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रति घनत्व करता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आसान से क्वेश्चन क्या होगा? 1559। ऑप्शन नंबर सी जगह 13 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्न में से कौन सी कोटि थी? चलिए देखिए ऑप्शन यहाँ पे 126, 128, 127, 129, 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 127 क्या हो जाएगा? 127। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा है निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? यहाँ पे जो फसलों के जो नाम दिए, कौन जो है रेशेदार फसल नहीं है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ कपास है, कॉफी है, मेस्टा है और जूट है। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कॉफी जो है रेशेदार नहीं है, जबकि ये कपास, मेस्टा और जूट क्या है? रेशेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? यानी जो कृषि जो मतलब जो भूमि जो क्या सूखा होती है उसमें कौन सी है जो है फसल नहीं करेंगे इनमें से? तो राइट ऑप्शन की बात करें 16 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी गन्ना जो इसके लिए भिजा हुआ है, यानी नरम भूमि चाहिए, इसके लिए सूखा भूमि नहीं चाहिए, क्योंकि गन्ना में जो है लगभग आपको सभी पूरा गन्ना में पानी भरा मिलेगा, तो पानी वाला क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। जो भूमि जो है थोड़ा पानी वाला टाइप का होगा और जो सूखा हुआ उसमें नहीं हो पाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का है कि निम्न में कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? देशों के नाम दिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएगा, यानी मैक्सिको तथा फिलीपींस। इसमें क्या होती है? गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता होती है, किसमें पाई जाती है? कहाँ पे? तो मैक्सिको और फिलीपींस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 18 का ध्यान से देखिए क्या करा है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ यहाँ पे उपयोग होता है? देखिए क्वेश्चन 18 का क्या हो जाएगा? 18 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? यहाँ पे दिया हुआ है कौन जो है चतुर्थ क्रियाकलाप है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुस्तकों का मुद्रण ये जो है चतुर्थ क्रियाकलाप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए ध्यान से, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? देखिए अमेरिका है, भारत है, ब्रिटेन है, किसी का नहीं। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 का क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का डी हो जाएगा, यानी किसी का नहीं। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी का नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व मतलब अधिकार होता है, तो यहाँ पे किसी का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहता है कि इनमें से किन देशों के बीच गैसीय पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। देखिए बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, भारत, रूस और ब्रिटेन, डेनमार्क। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा किसका, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ईरान और भारत। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है किसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट ऑप्शन जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी यानी जेनेवा में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है, कस्बा, पल्ली, ग्राम या फिर नगर। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो 23 का क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी पल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कराए, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदि जाति इनमें से कौन है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है। देखिए बुद्धा है, उसके बाद बीक्यू है, याकुत है और क्या कहते हैं गोंचू है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 24 का। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्या कहते हैं 80 शिक्षित है। ये देखिए 35 है, 45 है, 65 है, 75 है। अधिक शिक्षित होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो आप लोग कंफर्म कर लीजिए। तो 25 का ऑप्शन क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 35%। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 35%। चलो क्वेश्चन नंबर अशिक्षित, हाँ सही है यहाँ पे, ये अशिक्षित मतलब बिना पढ़ा लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि भारत में विश्व का कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। 15% है, उसके बाद इससे 16%, 25% और 26%। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 16%। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। यहाँ पे जो कौन है प्रतिकर्षक कारक नहीं है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 क्या होगा, 27 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गृह प्रेम जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हरियाणा जो है क्या है फरीदाबाद मतलब का एक क्या फरीदाबाद जो है किस राज्य का शहर है, तो हरियाणा का शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 करा है कि निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन सा नगर जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कोच्चि है, आगरा है, विशाखापट्टनम है और कांडला है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 29 का, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। यहाँ पे जो है नगरों के जो नाम दिए कौन जो औद्योगिक नगर नहीं है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का क्या होगा, 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रुड़की जो है औद्योगिक नगर नहीं है, बाकी औद्योगिक नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, 10 लाख है, 50 लाख से अधिक है और 50 लाख से कम है और 1 लाख है। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा 31 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 लाख से अधिक। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, 50 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है। देखिए मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि सरदार सरोवर परियोजना जो किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, कोसी नदी है और दामोदर नदी है। तो 33 का क्या होगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नर्मदा नदी का होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। निम्नलिखित में से जल जो है किस प्रकार का संसाधन है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 34 का क्या होगा, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी चक्रीय संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 का है इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित किया होता है। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है। देखिए गंगा है, यमुना है, केन है, व्यास यहाँ पे, इनमें से 4 नदी का नाम है। तो 35 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यास। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए ध्यान से क्या है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग डैश प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संख्या मतलब भौम जल संभावना से ज़्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग और बार पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल का संभव से ज़्यादा है। तो राइट ऑप्शन जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तमिलनाडु का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, 37 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का है डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है। डिटर्जेंट जो क्या है सर्फ है, तो इसमें किस में आता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन की बात करें 38 क्या होगा, 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी पेट्रोलियम उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का है बाबा बुदन की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है। देखिए ऑप्शन कर्नाटक है, गोवा है, झारखंड में है या फिर ओडिशा में
में है, तो 39 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा में। कहाँ पे है, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ध्यान से क्या है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन जो है लौह अयस्क नहीं है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें क्या है, एंथ्रासाइड जो कि एक कोयला का प्रकार है जो एक लौह अयस्क नहीं है, तो 40 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है, इनमें से कौन राज्य कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करता है, इनमें से कौन सा राज्य है कोयला का अधिक उत्पादन करता है। देखिए यहाँ पे दिया है पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 42 का, देखिए कह रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है, मतलब सबसे अधिक सूती कपड़ा उद्योग कौन सा राज्य करता है। देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 42 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 42 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी महाराष्ट्र। कभी कभी गुजरात में आ जाता है बट हाँ अभी महाराष्ट्र करंटली में है, तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा ये भी। तो यहाँ पे आप लोग महाराष्ट्र याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। भिलाई स्टील जो संयंत्र है जो कोयला कहाँ से प्राप्त करता है, देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 2 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोरबा से। कहाँ से, तो कोरबा से। यहाँ पे धनबाद भी है बट यहाँ पे जो है कोरबा से, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा 2 का। चलाए बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है। हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है। 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कर्नाटक। क्या हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 करा है, देखिए कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो अवस्थित है यानी कहाँ पे अवस्थित है। ओडिशा का सॉफ्टवेयर पार्क तकनीकी ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे अवस्थित है। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर ए यानी भुवनेश्वर में। क्या हो जाएगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का एक राज्य होगा भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 5 का ऑप्शन क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991 में। कब, तो 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, इसमें से कौन जो है औद्योगिक जिला है। 4 ऑप्शन देख पा रहे। सो 6 का ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर जो एक औद्योगिक जिला है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है यानी कहाँ पे है इन चारों जगह में से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर केरल, इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। सो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बट पहले जो है पश्चिम बंगाल में था, अब करेंटली बिहार हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, राष्ट्रीय महामार्ग 2 है। देखिए 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी दिल्ली कोलकाता। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, क्या है तो दिल्ली कोलकाता में, सॉरी दिल्ली से कोलकाता में जो मतलब चलती है रोड है वो उसको कहते हैं राष्ट्रीय महामार्ग 2 यानी NH2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, तो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोगों को ध्यान से यहाँ पे देखना है आंसर। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाकलनात्मक अनुशासन। क्या हो जाएगा, समाकलनात्मक अनुशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा देखिए ध्यान से, कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो यहाँ पे 10 का क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी तकनीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है कौन सा है। क्या है देखिए ध्यान से, मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति है, जलवायु है, उसके बाद स्थलाकृति है। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी स्थलाकृति। स्थलाकृति से क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कारक का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है 12 करा है, किस वर्ष जो है विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1999। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या क्या है तो 6 अरब होगी, तो 1999। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन है। सो 13 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 का 2005 की रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व के कितने देशों में मानव विकास स्तर क्या कहते हैं 0.8 था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। सो 14 का ऑप्शन की बात करेंगे तो 14 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 57। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि निम्नलिखित
में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। यहाँ पे जो कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास वाला नहीं है, देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मिस्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या देखिए देख पा रहा हूँ, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वर्षा। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। कौन सी यहाँ पे फसल है जिसको बोने के समय हम कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं गेहूँ। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। कौन सी यहाँ पे फसलों के जो नाम दिए हुए हैं से, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है जूट है, चाय है, गन्ना, कपास है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं चाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कराया, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जल परिवहन सबसे सस्ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कराया, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर को, यानी पनामा नहर जो है किसको किससे जोड़ता है। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 20 का। तो 20 का राइट ऑप्शन नंबर 20 होगा, यानी कोलोन से। पनामा नहर जोड़ता है कोलोन से पनामा नहर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कराया, विश्व का सबसे लंबा झील जो है जलमार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। देखिए ऑप्शन को, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन किसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 21 का डी हो जाएगा, यानी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 32 कराया कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने में, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुच्छित। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 23 कराया कि रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है। रेनडियर जो वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। सो 23 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी टुंड्रा। क्या हो जाएगा टुंड्रा। चला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कराया कि मसाई जो है क्या है, मसाई क्या है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो 24 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक जनजाति है। मसाई क्या है, एक जनजाति है। आगे प्रश्न क्वेश्चन 25 कराया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ग की आयु के बच्चे में लिंग अनुपात निम्न है। 4 ऑप्शन देख पा रहे। सो 25 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पंजाब। क्या होगा पंजाब भारत के किस राज्य में जो है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो ऑप्शन 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता जो है निम्न है, निम्नतम है। 4 ऑप्शन दिए हो आपके सामने। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बिहार। आपको पता होना चाहिए क्या है, बिहार होगा। चलिए क्वेश्चन 27 करें कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है निम्नतम है। 2001 के अनुसार यहाँ पे जो 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, बिहार है, उसके बाद क्या कहते हैं केरल है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा है, निम्नलिखित में जो है कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन में विरल है, अर्धविरल है, सघन और अर्धसघन है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं सघन। क्या होगा सघन। क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा का जलोढ़ मैदान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा है, भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर परिभाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन को देखिए आप लोग, 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन में। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में श्रेणीगण होना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करा है, क्या करा देखिए ध्यान से कि खरीफ फसल की कृषि जो है किस ऋतु में उगाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑप्शन में, सॉरी मतलब ऋतु में महीना नाम बताना आपको। खरीफ फसल की कृषि मतलब खरीफ फसल की कृषि जो है ऋतु क्या है, कौन सा महीना है। तो देखिए ऑप्शन को। सो 31 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं जून से सितंबर। क्या होगा जून से सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करा देखिए ध्यान से करा है कि घन किमी यानी घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से जो है कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा जो है दर्शाती है। देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे 32 का क्या हो जाएगा, 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4000।
आगे क्वेश्चन में 33 कराया कि निम्नलिखित नदियों में से देश में जो है किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग भौम जल संसाधन है। देखिए ऑप्शन को। सो 33 का ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा, 33 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जगह नहीं गंगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 कराया कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक सोना जो कौन से राज्य में पाया था, ऑप्शन को देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो 34 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कर्नाटक, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्या 35 करा है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। बिस्कुट उद्योग देखिए ऑप्शन को। तो 35 का ऑप्शन क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उपभोक्ता, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 करा है कि क्या कहते हैं ब्राह्म स्रोतीकरण सहायक है। ब्राह्म नहीं है, ब्राह्य स्रोतीकरण सहायक है किससे सहायक है। देखिए ऑप्शन को। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन क्या होगा, 36 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, क्या होगा विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, ऑप्शन नंबर 36 क्या होगा 36 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 करा है क्या करा है कि परदेशियों क्या कहता है परदेशीय नियोजन का संबंध है। परदेशीय नियोजन का संबंध है, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन है। सो यहाँ पे 37 का क्या आएगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, क्या होगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोतश्रय है। सो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38 का ऑप्शन क्या होगा, 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विशाखापट्टनम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 करा देखिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है। देखिए ऑप्शन को। सो 39 का ऑप्शन क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गंगा हल्दिया और इलाहाबाद, गंगा हल्दिया और इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 40 करा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 40 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समुद्र और वायु द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 41 करा देख पा रहे करा कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, ऑप्शन देखिए। सो 41 का ऑप्शन की बात करेंगे, 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी औद्योगिकरण से सभी प्रदूषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करा है देख पा रहे भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है। सर्वाधिक चीनी उत्पादन जो है कौन से राज्य में होता है। यहाँ पे अभी जो उत्तर प्रदेश पहला बन चुका, बट किताब के अनुसार जो है पहला जो है महाराष्ट्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन अभी करेंटली जो है आप देख पाएंगे नेट में, तो अभी के इसमें जो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे आ चुका है और महाराष्ट्र जो है वो दूसरे स्थान पे आ चुका है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, किताब के हिसाब से दूसरा है ये महाराष्ट्र, लेकिन अभी जो मतलब किताब के हिसाब से पहला है, लेकिन अभी इसके हिसाब से महाराष्ट्र दूसरा और पहला कौन है, उत्तर प्रदेश। तो अभी पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि टाइम बहुत कम है और आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर करना है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केरल। 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो केरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद दूसरा करा देख पा रहे कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है, देखिए कहाँ हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से। तो 2 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करा कि भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है। भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 3 का क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा बी 12, बट अब क्या होगा 13 हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 4 करा देख पाएंगे भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, यानी किस ईस्वी में हुई थी। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 2001, 1911, 1921, 1931। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है। कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जगह हुगली, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा भारत का विशालतम क्या कहते हैं कंटेनर पत्तन है, यानी कौन सा भारत का विशाल कंटेनर पत्तन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू जो है भारत का विशाल कंटेनर पत्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, देखिए ध्यान से करा इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। यहाँ पे जो कौन जो पर्यटन नगर नहीं है ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अंकलेश्वर, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अंकलेश्वर। चलिए आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 करा निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 9 का क्या होगा,
9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी परिवहन का होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है, नौ निश्चयवाद से संबंधित यहाँ पे कौन है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को 10 का क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेलर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक सूचना का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 11 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राचीन महाकाव्य क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 12 का है निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 12 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 करा क्या करा देख पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन देखिए 13 का क्या होगा, 13 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ध्रुवीय प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, विरल पूछ रहा है, विरल जनसंख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य देखिए प्रदेश, अटाकाम, ये सब क्या है इसमें सघन जनसंख्या है, बट दक्षिण एशिया पूर्वा में क्या हो जाएगा विरल हो जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पे सघन है और बाकी ये सब में क्या है, सब में विरल है। तो यहाँ पे विरल नहीं पूछ रहा है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो दक्षिण एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। तो देखिए ऑप्शन को, तो 14 का क्या होगा, 14 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 14 हो गया। 15 क्वेश्चन करा क्या रहा है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राकृतिक क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 करा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है, यहाँ पे कौन सा देश जो विकासशील है। ऑप्शन को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइजीरिया क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 करा, देखिए ध्यान से, 16 का ऑप्शन सी, हाँ 17 करा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा है निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। यहाँ पे जो कौन जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या क्या है, ये मानव विकास का स्तंभ नहीं है। समता, सतत पोषण, सततता और उत्पादकता, ये सब जो है मानव विकास का स्तंभ है, बाकी जनसंख्या ये सब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 करा है ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर 19 का क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फजेंडा कहते हैं, क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा है गेहूँ की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, गेहूँ की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 का क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का बी हो जाएगा, यानी 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करा, क्या करा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ी सही नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 21 क्या होगा, 21 का अर्थ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग जो है एक जोड़ी संबंधित नहीं है। चलिए 21 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 करा है किस देश में रेल मार्ग के जल का संघनतम, किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन को देखिए 22 का क्या होगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि चैनल टनल जोड़ता है, क्या जोड़ता है, किससे जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे, तो 23 का ऑप्शन की बात करेंगे, 23 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करा है, देखिए ध्यान से, 24 क्या करा है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग क्या किससे जोड़ता है। तो 24 का क्या होगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, देखिए राइन जलमार्ग जोड़ती है, किससे जोड़ती है। तो 25 का क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी को नीदरलैंड से। आगे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए ध्यान से, क्या करा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 26 का क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यूरोप। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 करा कि जम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% विकास क्रियाकलाप से अर्जित करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, किसके द्वारा। तो देखिए 27 का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं तांबे का निर्यात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे 28 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2500 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं, यानी किस पर संलग्न रहते हैं। तो यहाँ पे पता होगा प्राथमिक क्रियाकलापों पर। ऑप्शन नंबर 29 क्या होगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है कौन से राज्य की है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम की है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि भारत में पूर्व जनगणना पहली बार जो है कब हुई थी। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 31 का क्या होगा 31 का ऑप्शन नंबर 32 करा है। क्या करा देखिए ध्यान से ऑप्शन करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1106 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 33 का क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 74.04%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्या कह रहा है 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को 34 का क्या हो जाएगा 34 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा बी हो जाएगा यानी महाराष्ट्र। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पता हो सभी को कौन सा है। तो 35 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 36 का क्या हो जाएगा 36 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी 50 लाख से अधिक जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 लाख से अधिक। चलिए आगे के बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद 37 करा। देखिए ध्यान से क्या करा है कि इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 37 का क्या हो जाएगा 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा देखिए ध्यान से करा निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है। निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना देख पा रहा है। ऑप्शन बरौनी है, तारापुर है, ग्वालियर और महाराजगंज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बरौनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा देखिए ध्यान से करा कि अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है। अंकलेश्वर जो है किस खनिज का क्षेत्र है। ध्यान से ऑप्शन को देखिए 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पाएंगे कोयला है, पेट्रोलियम है, उसके बाद अबरख है और लौह अयस्क है। तो 40 का क्या होगा 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं पेट्रोलियम। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ क्या करा देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना क्या कहते हैं बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से राउरकेला है, उसके बाद भाद्रावती है, भिलाई है और स्लेम है। तो 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा ध्यान से ऑप्शन को देखिए, तो 41 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाद्रावती। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 42 करा है क्या करा देखिए ध्यान से ऑप्शन को करा है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क, यानी जो सड़क भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन जैसे आप लोग दिया हुआ सामने में, तो ऑप्शन को थोड़ा आपको यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो 42 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो में कवर किए क्वेश्चन जो कि आपके इस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उसको भी फायदा हो सके और वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोटिवेट कीजिए लाइक करके, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्द नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।